आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. सुरुवातीला वादळाचा तडाखा महाराष्ट्रानंतर आता गुजरातला बसतोय. त्याच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या, कारण गुजरातला तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसायला सुरुवात झाली आहे काल रात्रीपासूनच. तर आज दीव दमण या दोन्ही ठिकाणी मुसळधार पाऊस होतोय. सौराष्ट्राला या वादळाचा मोठा फटका बसलाय. शेकडो झाडं उन्मळून पडलेत. गुजरातमध्ये 14 जिल्ह्यांना या चक्रीवादळाचा फटका बसणार आहे. आतापर्यंतचे जे माहिती आधी आली आहे त्यानुसार 1.5 लाख लोकांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे. अनेक ठिकाणी विजेचे खांब सुद्धा कोसळले आहेत. आणि आता आपण ही थेट दृश्य पाहतो आहोत ती गुजरातच्या वेरावळ इथल्या समुद्र किनाऱ्याच्या लगतची. इथे समुद्रात एक जहाज अडकलं होतं आणि या जहाजावर काही खलाशी आणि अन्य काही नागरिक सुद्धा आहेत आणि त्यांना वाचवण्याचं काम आता करण्यात येत आहे. त्यामुळे सौराष्ट्राला सगळ्यात मोठा फटका वादळाचा बसणार आहे. ही दृश्य पुरेशी बोलकी आहेत. ही आज भल्या सकाळची दृश्य आहेत, पण याहीपेक्षा वादळाचा वेग आणि वाऱ्याचा वेग हा दोन्ही खूप जास्त आहे. आणि यामुळेच गुजरातची किनारपट्टी ओलांडून आता गुजरातच्या जमिनीवर हे वादळ धडकलं आहे. जसं जसं ते पुढे जाईल तसा तसा त्याचा जोर थोडासा कमी होईल, पण हा जोर ओसरेपर्यंत मात्र गुजरातला या चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसणार असं दिसतंय. आपण ही दृश्य पाहतोय. एक भला मोठा मोबाईल टॉवर पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून आडवा झाला. ही दृश्य आपण पाहतोय गुजरातच्या वेरावल मधली. अक्षरशः क्षणार्धात पडला पडला म्हणेपर्यंत हा खांब पूर्णपणे खालती कोसळला. हा मोबाईल टॉवर हा पूर्ण खालती कोसळला. मोबाईल टॉवर कोसळल्याचा फटका सुद्धा अनेक मोबाईल कंपन्यांच्या नेटवर्कला बसणार आहे. पण ही दृश्य पाहिली की आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की काय वाऱ्याची गती किंवा वेग असेल. अशीच काही दृश्य पुढच्या काही वेळात आम्ही तुम्हाला न्यूज 18 लोकमतवर दाखवणार आहोत, ज्यामुळे या चक्रीवादळाच्या वाऱ्याचा वेग अद्यापही म्हणावा तसा कमी झालेला नाही हेच स्पष्टपणे जाणवत आहे. आणि आता थेट जाऊयात वेरावळला. आपले प्रतिनिधी प्रणव पटेल आपल्या सोबत जोडले गेलेत. प्रणव, क्या हालात है वहां पर अभी? मैं आपको गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनके आपको दृश्य दिखाऊंगा। ये हम जहाँ पर खड़े हैं वो सोमनाथ एरिया है। आप देख सकते हैं सोमनाथ के पास जो वेरावल बंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 नाव है जो समुद्र के बीच में फंसी हुई है। इसमें माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से भी ज़्यादा लोग इस नाव में सवार थे। एक बोट है वो यहाँ पर क्रैश हो चुकी है क्योंकि वो डूब गई है समुद्र में ही, और 2 अन्य जो बोट है वो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर पहुँच रही है। आपको मैं लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को कि सोमनाथ जो वेरावल बंदरगाह है उनके ये लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हम जो गुजरात की बात करें तो गुजरात के कोस्टल एरिया में जितने ज़्यादातर जिस तरह साइक्लोन यहाँ पर रात को आया था, तो ज़्यादातर यहाँ पर डैमेज जो कोस्टल एरिया के वहाँ पर के आसपास में हुआ है। छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर भी यहाँ पर नुकसान के जो अलग अलग कंटेन है वो बाहर आ रहे हैं। तो साथ में ये भी माना जा रहा है कि कई हाईवे है उनको भी यहाँ पर बंद करने की ज़रूरत यहाँ पर सरकार को पड़ी थी। लेकिन हम जो आपको ये लाइव दृश्य दिखा रहे हैं ये है सोमनाथ के वेरावल बंदर के। आप देख सकते हैं उसमें 2 जो नाव है वो फंसी हुई है, उसमें 8 लोग हैं। तो साथ में एक जो नाव थी जो 30 नंबर की नाव थी वो यहाँ पर क्रैश हो चुकी है समुद्र के बीच में ही। लेकिन दूसरी जो
दो नाव है वो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। तो साथ में यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय रखी गई हुई है। यहाँ के स्थानिक जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ की स्थानिक प्रशासन पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने की अभी कोशिश हो रही है। लेकिन पूरे गुजरात का मंजर ऐसा ही देखा जा रहा है, जिसमें जितने भी कोस्टल एरिया है गुजरात के ज़्यादातर उसमें सौराष्ट्र ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उसमें भी दीव और ऊना यहाँ का जो लोकल जो विलेज है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट हुई है। जस्ट लास्ट नाइट को जिस तरह से जो हालत हुई थी लास्ट नाइट में जिस तरह से पवन की गति है वो ज़्यादा रही थी, तो साथ में साइक्लोन भी यहाँ पर जिस तरह से रहा था, भारी बारिश भी यहाँ पर हुई थी और कई इलाके में ज़्यादातर नुकसान की बात यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं ये किस तरह का मंजर यहाँ पर है। जिस तरह साइक्लोन तो आ चुका है गुजरात में, कहीं सौराष्ट्र के कई एरिया में उनकी असर भी हुई, लेकिन अभी भी कोस्टल एरिया में इसकी यहाँ पर जो समुद्र में है उनका करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप ये लाइव जैसे दिख सकते हैं कि जो दो नाव है वो यहाँ पर अभी बीच समुद्र में फंसी हुई है। उनको यहाँ जो उसमें 8 लोग जो वो है उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर अभी चल रहा है। जी, तो ये और कितने समय तक इसका इम्पैक्ट रहेगा और ये तोकते चक्रवात अभी आगे किस दिशा में गया है? मैं कह सकता हूँ सौराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है ये चक्रवात है सौराष्ट्र के जो कई जो एरिया है उसमें एंटर हुआ है। उसमें खास करके हम बात कर सकता हूँ दीव ऊना जो एरिया है वहाँ से वो क्रॉस होकर भावनगर की तरफ गया है। वो भी एक सौराष्ट्र का ही एरिया माना जा रहा है। बोटाद है और कई सिटी में भी जो लास्ट नाइट है तब तक वहाँ पर भारी बारिश हुई है, भारी पवन की गति यहाँ पर रही है। लेकिन ज़्यादातर डैमेज सिटी के एरिया में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी तक किसी की मौत की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई। लेकिन ज़्यादातर नुकसान ज़्यादा यहाँ पर हुआ है वो मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि जो सौराष्ट्र जो एरिया है उसमें ज़्यादातर मैंगो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सौराष्ट्र के जो मैंगो है वो फेमस है। लेकिन इस बार भी यहाँ के फार्मर को सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि जितना भी यहाँ पर साइक्लोन उसके हिसाब से वहाँ पर उनको डैमेज हुए। तो साथ में ही यहाँ पर जितने भी नाव जो चला रहे हैं यहाँ पर उनको भी यहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि जितने भी बंदर पर जितनी भी नाव यहाँ पर खड़ी थी रात को जिस तरह लास्ट नाइट को जिस तरह से यहाँ साइक्लोन गुजरात के कोस्टल एरिया से क्रॉस हुआ था तो उसमें भी ज़्यादातर यहाँ नुकसान की भीति यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन सुबह से ही ऐसे मंजर देखे गए हैं। कई हाईवे है उसको बंद करने की भी यहाँ पर जरूरत स्थानिक प्रशासन को हुई है। तो साथ में ही कई ट्री बोल्ट जो है ट्री है वो गिरने की बात यहाँ पर हुई है। तो साथ में ही जो लाइट के पोल है वो भी यहाँ पर गिरे हैं और कई मकानों में यहाँ पर डैमेज की भी खबरें बाहर आई है। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विस्तृत जानकारी के लिए। त्यामुळे तोकते चक्री